नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में आप आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चालुक्य वंश था वो कई जो है वंशों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आज जो है कुछ प्रमुख राजवंश जो चालुक्य थे उनके बारे में आप पढ़ेंगे और जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए चालुक्य वंश जो बादामी के चालुक्य थे, जिन्हें वातापी के चालुक्य वंश भी कहा जाता है, उनके बारे में आप देखिए। ठीक है, तो देखिए महाकूट अभिलेख में दो शासकों के नाम मिलते हैं। जैसे कौन कौन है? जयसिंह तथा रणराग। ठीक है, महाकूट अभिलेख में दो शासकों के नाम मिलते हैं। किनके किनके? जयसिंह और तथा रणराग के। तो देखिए जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो है वातापी, जो बीजापुर के निकट है, थी। ठीक है, आगे देखिए। अब इस चालुक्य वंश के जो बादामी या वातापी थे, इनके प्रमुख शासकों को आप देखिए कौन कौन थे इस वंश के प्रमुख शासक। देखिए दूसरा जो है पुलकेशिन प्रथम। ये जो है 535 से 566 ईस्वी तक इनका शासन संभवतः माना जाता है, जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप समझिए कि जो ये जयसिंह थे, रणराग थे, ये सामंत थे। ठीक है, और ये जो है स्वतंत्र शासक जो है होता है आपका पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, और इसीलिए इसे जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। देखिए आगे, वातापी के चालुक्यों को सामान्य स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है ना। यह रणराग का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। आपने अभी पढ़ा जयसिंह और रणराग, तो ये रणराग जो था उसका ये पुत्र था। ठीक है, अब देखिए दूसरा राजा कीर्तिवर्मन प्रथम। वातापी का निर्माण करता कहा जाता है किसको? कीर्तिवर्मन को। ठीक है, वातापी का निर्माण करता किसे कहा जाता है? कीर्तिवर्मन को। देखिए ये जो है जो बहुत जो नगर थे उसको जो है अच्छे से सजाता है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करता है। तो इसलिए जो है कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माण करता कहा जाता है। ठीक है, और बाकी आपको डीप में अगर मान लीजिए राजाओं के बारे में और डीप में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। पुलकेशिन द्वितीय, इनका शासनकाल कब था? 610 या 11 से 642 ईस्वी तक। इसका देखिए सबसे प्रतापी शासक था ये जो पुलकेशिन द्वितीय था। ये इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा था। बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। ये किससे पता लगता है? महाकूट स्तंभ लेख से। हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्ष को किसने हराया था? ये आपके पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने।
ठीक। आगे देखिए, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता के एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अगले राजा को देखिए, विनयादित्य 681 से 696 ईस्वी तक। ठीक है, इनके बारे में देखिए आप। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। अगले राजा को देखिए, विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी। इसी के समय में पट्टदकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले राजा देखिए, विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 747 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब देखिए, इनके शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों ने किसके समय में आक्रमण किया था? विक्रमादित्य द्वितीय के समय में। ठीक है, इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने जो है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, इसका शासनकाल क्या है? 745 से 757 ईस्वी तक इसका शासन था। यह जो है इस वंश का अंतिम राजा था। अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़िए आप। देखिए, राष्ट्रकूट वंश राजवंश का जो संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल 650 से 670 ईस्वी में था। शुरुआत में वे बादामी के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। अभी आपने बादामी बतापी के राजाओं के बारे में पढ़ा, आपने देखा, तो चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी जो है मानखेत, वर्तमान मालखेड़, जो सोलापुर के निकट है, थी। ठीक है, अब आइए राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में आप पढ़िए। राजा तो दोस्तों कई सारे हैं, लेकिन यहाँ आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं का जो है आप जो है पढ़िएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और राजा को आपको पढ़ना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण शासकों में देखिए, प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम। इसका जो है शासनकाल कब है? 756 से 773 ईस्वी तक। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, और देखिए अब आगे ध्रुव को पढ़िए। कृष्ण प्रथम के बाद जो है अगला शासक महत्वपूर्ण है ध्रुव, 780 से 793। ठीक है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, ये सब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हर्ष के बारे में है, तो आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिलहाल, और प्रतिहार वंश नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, धारावर्ष, निरूपम, काली वल्लभ, श्री वल्लभ की उपाधियां ग्रहण की थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला देखिए गोविंद तृतीय, 793 से 814 ईस्वी। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अगला शासक अमोघ वर्ष प्रथम। इसका शासनकाल क्या है? 814 से 878 ईस्वी तक। जैन धर्म का यह अनुयायी था, माने पोषक था। उसके बाद देखिए शांतिवादी प्रकृति का था।
इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। ठीक है, ये कवि भी था, एक शांतिवादी प्रकृति का था और जो है जैन धर्म का पोषक था, अनुयायी था। ठीक है, आदि पुराण रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, जिनसेन और आपके महावीराचार्य इसके दरबार में रहते थे। शकटायन ने अमोघ वृत्ति नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और इसने जो है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। किसने ली थी? अमोघवर्ष प्रथम ने। और अमोघवर्ष प्रथम के बारे में ये भी दोस्तों है कि ये जैन धर्म का तो अनुयायी था ही, पोषक था ही, साथ साथ जो है अन्य धर्मों के प्रति भी सही शुरू था। और जैसा कि आप देखते हैं, एक जो है साक्ष्य मिलता है कि इसने एक अवसर पर जो है जो देवी माँ थी उनको जो है अपना एक उंगली काट करके चढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सात धर्म को भी मानने वाला था और जैन धर्म को मानने वाला था और धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। ठीक है ना। अब देखिए अगले राजा को कृष्णतीति, इसका शासनकाल क्या है? 878 से 914। जैन मत का पोषक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य गूढ़चंद्र जो इसके गुरु थे, ये जो है सहिष्णु था। ठीक है, अगला देखिए इंद्र तृतीय, इसका शासनकाल 914 से 929 ईस्वी के समय था इसका। इसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। अगले राजा के बारे में देखिए दोस्तों, कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी। ठीक है, अंतिम महान शासक था ये कृष्ण तृतीय। ठीक है, उपाधियां जो है इसने क्या क्या थी देखिए, पृथ्वी वल्लभ, कंधापुरधीश्वर, अकाल वर्ष, समस्त भुवनाश्रय, परम माहेश्वर, परमेश्वर, परम भट्टारक। ठीक है, इतनी उपाधियां जो है कृष्ण तृतीय ने ली थी। इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कोगल अभिलेख में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार इसके शासन संभवतः 967 ईस्वी के लगभग समाप्त हुआ। क्लियर। आगे देखिए, कृष्ण तृतीय के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत में अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय 972 से 974 ईस्वी को कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय ने पराजित करके इसको जो है अपदस्थ कर दिया और शासन पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देखिए एलोरा एवं एलिफेंटा, महाराष्ट्र में जो है गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। ठीक है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, संख्या क्या है? 10 है। ठीक है ना। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, एलोरा गुफाओं का सर्वोत्तम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। आगे देखिए, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। और देखिए, राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया राष्ट्रकूट वंश के बारे में। अब देखिए चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में आप देखिए। देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना अभी आपने पढ़ा ना, तैलभ द्वितीय ने की थी। राजधानी क्या थी इसकी? मान्यखेट। आप देखिए इसके प्रमुख शासक को देखिए, कल्याणी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? देखिए पहले तैलभ, ठीक है, उसके बाद देखिए तैलभ द्वितीय 973 से 997 ईस्वी में। अगले शासक होते हैं विक्रमादित्य पंचम, ठीक है, 1008 से 1000 जो है 15 ईस्वी तक।
जयसिंह द्वितीय 1015 से 1043 ईस्वी, सोमेश्वर 1043 से 1068। इसने जो है मानखेड़ से राजधानी हटा करके कल्याणी कर्नाटक को, ठीक है, बनाया। ठीक है, किसने राजधानी को हटाया? सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटा करके कहाँ ले गया? कल्याणी। कल्याणी कहाँ है? कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है, को बनाया। अगले देखिए शासक सोमेश्वर द्वितीय 1068 से 1076 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद के शासक देखिए विक्रमादित्य जो है कौन से? खष्ट, ठीक है, 6 जो है इनका देखिए 1076 से 1026 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6, ठीक है। विल्लहण, ठीक है, और विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्लहण ने की थी। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, एकदम जो आने वाली चीजें हैं वही यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है, तो इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्लहण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन में पर प्रकाश डाला गया है। अगला शासक जो है सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 इसका जो है ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद तैलप देखिए तृतीय है 1151 से 1156 ईस्वी तक के शासनकाल में कलचुरी वंश बिज्जल ने कल्याणी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए सोमेश्वर जो आपका आ गया, इसके बारे में देखिए 1181 से 1189 ईस्वी तक, ठीक है, तथा चालुक्य सत्ता का विनाश। अब इसके शासनकाल में जो है चालुक्य जो सत्ता थी उसका विनाश हो जाता है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैल या तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ हुआ। वह कुछ शक्तिशाली था, ठीक है। आपने देखा अभी कि कलचुरी वंशी जो तैलप तृतीय था, इसके वंश में जो है क्या था? कलचुरी वंशी बिज्जल कल्याणी पर अधिकार कर लेता है। ये जो है एकदम निर्बल शासक था, ठीक है। उसके बाद जो सोमेश्वर आता है तो ये देखिए आप, ये इससे जो है कंपेयर में ये थोड़ा जो है शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसने कल्याणी को पुनः जीत लिया। हाँ, कुछ समय तक वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सफल रहा, परंतु उसके राज्य में चारों ओर विद्रोह उठ खड़े हुए और वह अपनी स्थिति संभाल नहीं सका। इसके अधीन कई सामंतों जैसे देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल आदि ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 1190 ईस्वी के लगभग देवगिरी के यादवों ने परास्त कर चालुक्य जो राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। होयसल बल्लाल द्वितीय ने भी चालुक्य सेनापति ब्रह्म को पराजित कर दिया, ठीक है। साम्राज्य के दक्षिणी भागों पर होयसलों का अधिकार स्थापित हुआ तथा सोमेश्वर ने भागकर बनवासी में शरण ली। संभवतः वही रहते हुए उसके प्राणों का अंत हुआ। इसके साथ ही कल्याणी के चालुक्य वंश का जो है अंत हो गया, ठीक है। ये आपने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। अब आगे देखिए वेगी के चालुक्य को बारे में पढ़िए, ठीक है। वेगी या जो है आंध्र के पूर्वी चालुक्य, ठीक है। देखिए वेगी का प्राचीन राज्य आधुनिक आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। वेगी की पहचान गोदावरी जिले में स्थित पेडुवेंगी नामक स्थान से की जाती है। वातापी के प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का उपराजा बनाया था। कालांतर में उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की जिसे पूर्वी चालुक्य वंश कहा जाता है। राजधानी वेगी जो है, ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी पूर्वी चालुक्य वंश की? वेगी, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
अब इनके प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में आप देख लीजिए। इस वंश के प्रमुख शासक देखिए, जयसिंह प्रथम, इनका शासनकाल 633 से 663 ईस्वी। इंद्रवर्मन, उसके बाद देखिए विष्णुवर्धन द्वितीय 663 से 672 ईस्वी। जयसिंह द्वितीय 697 से 710 ईस्वी। उसके बाद देखिए विष्णुवर्धन तृतीय 710 से 746 ईस्वी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय, ठीक है। वेगी के जो चालुक्य थे उनका सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय। इसका जो शासनकाल है 848 से 892 ईस्वी था, ठीक है, जिसका सेनापति पंड रंग था। विजयादित्य, ठीक है, वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक, ठीक, कौन था? विजयादित्य सप्तम, वेंगी चालुक्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया वीडियो जो है चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में आज आपने पढ़ा। और आपको क्या पढ़ना है, किस राजा के बारे में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर और आपको जो है चालुक्य वंश से संबंधित प्रशासन या समाज के बारे में भी जानकारी है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आज बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।